जय मसीह की प्रियो। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, जिसमें स्त्री और अजगर के बारे में बताया गया है। तो आइए हम स्टडी आरंभ करें। तो पहला पद मैं पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। प्रभु के लोगों, इस वचन में हम देखते हैं यहाँ पर स्वर्ग पर एक चिन्ह प्रकट हुआ, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। यह स्त्री इज़राइल कहलाती है। सूर्य, चांद और तारे उस महिमा और प्रभुता का चिन्ह है जिसे उसे आने वाले राज्य में देने की प्रतिज्ञा की गई है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये चिन्ह यूसुफ के पिता, माता और भाइयों पर उसकी प्रभुता को दर्शा रहे थे। इसे अधिक जानने के लिए आप उत्पत्ति की किताब उसका 37 अध्याय 9 से 11 तक पढ़ सकते हैं। पद क्रमांक 2, वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, स्त्री प्रसव की पीड़ा में थी और बच्चा जनने वाले थे। इज़राइल के इतिहास का एक बहुत बड़ा भाग इन पदों में वृहद रूप से चित्रित किया गया है, परंतु घटनाओं के बीच की समय अवधियों को शामिल नहीं किया गया है। यह भी कि घटनाओं का क्रम समय के क्रम से नहीं दिया गया है। पद क्रमांक 3, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग का दूसरा चिन्ह एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और प्रत्येक सिर पर एक एक राजमुकुट था। अजगर शैतान था, परंतु चूंकि यह वर्णन प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 1 में किए गए पुनर्जीवित होते रोमी साम्राज्य के वर्णन के समान है। यह संभव है कि यह शैतान द्वारा इस विश्वव्यापी सत्ता को सामर्थ्य दिए जाने का चित्र है। पद क्रमांक 4 और 5, उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। प्रियो, हम इन दोनों पद में देखते हैं अपनी पूंछ के प्रहार से अजगर ने आकाश के तारों की 1/3 को समेटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। शायद यह आकाश में होने वाले उस युद्ध के विषय में कहा गया है जो क्लेश काल के मध्य समय में होगा और जिसके परिणाम स्वरूप गिराए गए स्वर्गदूतों को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा। अजगर बिल्कुल तैयार है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो वह उसे निगल जाए। यह बात रोम के अधिपति हेरोदेस महान द्वारा यहूदियों के नवजात राजा को समाप्त कर दिए जाने के प्रयास में पूरी हुई थी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बच्चा यीशु मसीह था जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने के लिए ठहराया गया था। वर्णन यहाँ पर उसके जन्म से एकदम से हटकर उसके स्वर्गारोहण पर पहुँच जाता है। पद क्रमांक 6, और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं पद 5 और 6 के बीच में वर्तमान कलीसिया काल का वर्णन छोड़ दिया गया है। क्लेश काल के मध्य समय में इजरायली जाति का एक भाग जंगल में सुरक्षित स्थान में शरण लेने के लिए भाग गया।
ये लोग 3.5 साल तक छिपे रहे। पद क्रमांक 7। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्ग पर लड़ाई छिड़ गई। एक ओर मिकाइल और उसके स्वर्गदूत थे और दूसरी ओर अजगर और उसके दूत थे। यह क्लेश काल के बीच का समय था। प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल इजरायली जाति के मामलों से जुड़ा हुआ स्वर्गदूत है, जिसके विषय में आप दानियल उसका 12 उसका 1 वचन में पढ़ सकते हैं। पद क्रमांक 8 और 9 हम एक साथ देखेंगे। परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं अजगर इतनी बुरी तरह से हार गया कि उसके लिए स्वर्ग के पूरे रास्ते बंद हो गए। वह और उसके चमचे पृथ्वी पर गिरा दिए गए। किंतु यहाँ पर उसका अंत नहीं होता है। इसे समझने के लिए प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 1 से 3 और 10 देखें। यूहन्ना द्वारा किए गए उसके बारे में चित्रण की ओर ध्यान दे। बड़ा अजगर वही पुराना सांप इब्लिस और सारे संसार का भरमाने वाला है। पद क्रमांक 10। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। इस पद में हमने देखा प्रियो, अजगर को गिरा दिए जाने के बाद स्वर्ग में एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि परमेश्वर विजयी हुआ और उसके लोगों के जयवंत होने का दिन आ चुका है। यह 1000 वर्षों के राज्य की आशा है। इस दौरान यह एक महिमामय घटना है कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया। पद क्रमांक 11। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर की ओर से घोषणा जारी है, सताए हुए यहूदी विश्वासी मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण इब्लिस पर जयवंत हुए। उनकी विजय प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उस मृत्यु के मोल के विषय में उनकी गवाही पर आधारित थी। उसके प्रति विश्वास योग्यता दिखाते हुए उन्होंने अपनी गवाही पर अपने लहू से मुहर लगा दी। पद क्रमांक 12 और 13 हम एक साथ देखेंगे। इस कारण हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गों के रहने वाले लोग अजगर के जाने के कारण मगन हो सकते हैं, परंतु यह पृथ्वी और समुद्र के लिए एक बुरा समाचार है। शैतान जानता है कि उसका थोड़ा ही समय बच गया है और वह अपने प्रकोप को अधिक से अधिक उंडेलने के लिए प्रतिबद्ध है। अजगर की झुंझलाहट विशेष रूप से इज़राइल पर निकल रही है, वही जाति जिससे मसीह आया है। पद क्रमांक 14। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं यहूदियों के बचे हुए विश्वास योग्य को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए ताकि वह फुर्ती से बचकर जंगल में अपने छिपने के स्थान को उड़ जाए। कुछ लोग अटकल लगाते हैं कि ये पंख
किसी विराट वायुसेना को दर्शाते हैं। वहाँ पर 3.5 साल तक एक समय और समयों और आधे समय तक इस झुंड की देखभाल की गई और सांप के आक्रमण से बचाकर रखा गया। पद क्रमांक 15-16। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे इस नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को, जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी, पी लिया। इस पद में हम देखते हैं प्रियो, इज़राइल को बच निकलने से रोकने के प्रयास में सांप ने नदी के समान पानी बहाया कि यह लोगों का पीछा करे, परंतु एक भूकंप के द्वारा पृथ्वी ने यह सारा पानी पी लिया और शैतान अपनी ही चालाकी से मात खा गया। पद क्रमांक 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं अपने अपमान से तिलमिलाकर वह और उग्र हो गया और देश में रह गए यहूदियों से बदला लेने की ताक में लग गया। ये वे यहूदी थे जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए और यीशु की गवाही कायम रखते हुए अपने विश्वास की सच्चाई को प्रकट किया था। तो प्रियो, आज हमने प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय को समाप्त किया है। आशा करता हूँ आप सभी को यह वचन समझ में आया होगा। आप सभी को जय मसीह की।